था। देखें, कल $30 पर उसने पेट्रोल लिया है। इंडिया ने, अमेरिका ने क्या कर लिया उसका? कल उसने कोयला लिया रूस के साथ, उसने क्या कर लिया है? जिंदा कौमें जो हैं वो वक्त आने पर, वो अमेरिका ने इंडिया का क्या कर लिया जी? कल उसने दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी ने कोयला भी ले लिया रूस से। सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर अगर यानी खाद इंडिया को जा रही है तो रशिया से जा रही है। हिंदुस्तान की रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 8 से 9 गुना या 10 गुना जो है बढ़ चुकी है। हिंदुस्तानी सीमेंट कंपनी जो है अल्ट्राटेक, गालिबन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसने रशिया के साथ एक कोयला खरीदने का एग्रीमेंट उसका जो है वो सामने आया। रॉयटर की इत्तला यह है कि ऐसी बहुत सी और भी डील्स जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं, और ये डील जो है ये हिंदुस्तानी हुकूमत के नॉलेज में है। इन अदर वर्ड्स, हिंदुस्तान की सरकार के अप्रूवल से ये डील जो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने की भारत की तारीफ। दोस्तों, शेख रशीद भी अब तारीफ करने पर मजबूर हो चुका है और उसने साफ तरीके से कहा है कि भारत एक जिंदा दिल कौम है। भारत के लोग जो है एक जिंदा दिल कौम है और वो किसी के सामने नहीं झुकते। यानी कि जब शेख रशीद जो है वो अपोजिशन में है, तब उसको ये बात पता चल रहा है कि कैसे भारत के लोग जो हैं वो किसी के सामने नहीं झुकते। और भारत ने अभी जो कोयला सीमेंट रसिया से लिया है, अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन वही बात किया जाए अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास आज कोयले नहीं बचे हैं कि वो उससे बिजली बना सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में 20-20 घंटे 22-22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कराची जैसे बड़े शहर में जो लोड शेडिंग है वो देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि गांव के हालात जो हैं वो क्या होंगे। इसलिए पाकिस्तानी जो आवाम है वो अब सड़कों पर आ रही है, और ये सब कहीं ना कहीं करा धरा जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट का ही है। क्योंकि अभी एक न्यूज़ आई थी कि अफगानिस्तान से इन्होंने कोयला मांगा था, लेकिन अफगानिस्तान ने साफ तरीके से कहा था कि हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ कोई डील ही नहीं हुई थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर से अफगानिस्तान ने ये दिखा दिया है कि जो पाकिस्तान ये झूठ बोल रहा है ये सब कहीं से भी सही नहीं है। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि शेख रशीद ने भारत की कैसे तारीफ की है। इस खित्ते में इसकी जोग्राफियाई पोजीशन इतनी अहम है कि 3 सुपर पावर के बॉर्डर लगते हैं। सो ये जो एक ब्लॉक बनने जा रहा था, देखें, कल $30 पर उसने पेट्रोल लिया है। इंडिया ने, अमेरिका ने क्या कर लिया उसका? कल उसने कोयला लिया रूस के साथ, उसने क्या कर लिया है? जिंदा कौमें जो हैं वो वक्त आने पर, अब सारा यूरोप जो है वो एक मसाइल में उलझा हुआ है और उसी मसाइल का हिस्सा हमें बना रहे हैं, महंगाई का। लेकिन इंडिया ने जो इमरान खान रास्ता निकालना चाहता था, वो अमेरिका ने इंडिया का क्या कर लिया जी? कल उसने दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी ने कोयला भी ले लिया रूस से। पेट्रोल वो पहले ही सारा ले रही है रूस से, फर्नेस ऑयल वो पहले ले रही है, LNG पहले ले रही है। और हम तो पड़ोस में, रूस टूटा नहीं था जी, किसी ने जुलूस नहीं निकाला ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में, माफ करना। सो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है, और खामोश तमाशाई अगर अदारे बने बैठे रहेंगे तो बिल आखिर उनको भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर अगर यानी खाद इंडिया को जा रही है तो रशिया से जा रही है। सही, ठीक है। 110-120 रुपए, 115 डॉलर्स में जो भी ऑयल की प्राइस है, ये कोई $40-45 सही फी बैरल इंडिया खरीद रहा है। अच्छा जी, $40 से $45 फी बैरल रशिया से। अच्छा, तो इनका फायदा हो गया। हिंदुस्तानी सीमेंट कंपनी जो है अल्ट्राटेक, गालिबन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसने रशिया के साथ एक कोयला खरीदने का एग्रीमेंट उसका जो है वो सामने आया। रॉयटर की इत्तला यह है कि ऐसी बहुत सी और भी डील्स जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं, और ये डील जो है ये हिंदुस्तानी हुकूमत के नॉलेज में है। इन अदर वर्ड्स, हिंदुस्तान की सरकार के अप्रूवल से ये डील जो है हुई। तो देख रहे हैं कि यूक्रेन की जंग के बाद से हिंदुस्तान की रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 8 से 9 गुना या 10 गुना जो है बढ़ चुकी हैं। हिंदुस्तान न सिर्फ रूस से तेल अपने लिए खरीद रहा है, सस्ता तेल,
जो $35 से $40 कंसेशन पर बैरल पे उसको मिल रहा है, बल्कि उसकी हिंदुस्तान के पास चूंकि रिफाइनरीज हैं, वो उसको रिफाइन करके पूरे यूरोप, पूरी दुनिया, इस हद तक के अमेरिका के अंदर भी रूस का तेल, वो अमेरिका जिसने अपने एक सैंक्शंस लगाई हुई है अमेरिका और बरतानिया ने रशियन ऑयल के ऊपर, हिंदुस्तानी जो है वो रशियन ऑयल को रिफाइन करके उसके ओरिजिन को मास्क करके चेंज करके उसे पूरे यूरोप, पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो माहौल बन रहा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसे किसी तरफ तो लगना है। खुदा करे ये खाना जंगी की तरफ ना लगे, लेकिन अगर खाना जंगी की तरफ लगा तो ये लोग ज्यादा रगड़े में आएंगे जो अपने आप को इस वक्त अरस्तू समझ रहे हैं और अपने आप को फैंटम समझ रहे हैं। और बिल आखिर इस मुल्क ने जिंदा रहना है और इस मुल्क को बचाना है, और इस मुल्क के अदारे इतने भी मुर्दा नहीं हो गए कि सूरत हाल को की संगीनी को न समझ रहे हो, और सूरत हाल जिस संगीनी से लड़ाई की तरफ बढ़ रही है, मुझे तो डर है कि किसी दिन कोई हादसा ना हो जाए। इस वक्त हो रहा है ना, ये अगले कई सालों की आप समझ लें कि ये पॉलिसी और ये नक्शा बन रहा है पूरी दुनिया का। आज प्यूटिन जो है, प्रेसिडेंट प्यूटिन, जो कि ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दौरे पे थे, तो उन्होंने बड़ी आज जबरदस्त बात की है। उन्होंने कहा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इवॉल्विंग ग्लोबली। मल्टीपोलर, एक ये दो पोल्स नहीं है, मल्टीपोलर। ये इन्होंने जो स्पीच की है वहां पे, एक तो उनकी मुलाकात हुई इब्राहिम रईसी और सब लोगों से, जो मैंने आपसे कल भी बात की थी, लेकिन उसके साथ ये उनकी आप देखें कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इवॉल्विंग ग्लोबली एंड प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, अभी वापस नहीं जाएगा। अच्छा, मल्टीपोलर का मतलब है कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा पोल्स हैं। सिर्फ चाइना और अमेरिका नहीं है, बल्कि नए पोल्स इमर्ज हो रहे हैं। यूरोप एक और पोल बन सकता है, फ्रांस, ठीक है, ये एशिया के अंदर, ये इंडो पैसिफिक, ये आसियान, ये सारे। ये बहुत बड़ा बॉम्बशेल है, इसलिए बहुत बड़ी सीजनिक चेंज है कि हिंदुस्तान की, आपने देखा कि पाकिस्तान पे कितना दबाव है, यूरोप पे कितना दबाव है, चीन को कितना कुछ कहा गया, बाकी सारी दुनिया को कितना कहा गया, जापान को कितना कहा गया, लेकिन हिंदुस्तान जो है उसने अमेरिका का प्रेशर मानने से इनकार कर दिया, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ बहुत से स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान का बड़बोला मंत्री शेख रशीद है वो इंडिया की तारीफ कर रहा है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि भारत ने अभी जल्द ही रसिया के एक कंपनी के साथ सीमेंट का मुआहदा किया है और साथ में कोयले का भी किया है। दोस्तों, इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक तरफ भारत जिस प्रकार से रसिया का फ़ायदा उठा रहा है और रसिया से तेल ले रहा है, कोयला ले रहा है, सीमेंट ले रहा है, और वहीं पर अमेरिका जो है वो भारत को कुछ बोल नहीं रहा है। यानी कि साफ तरीके से ये बात तो बिल्कुल पता चलती है कि जो अमेरिका है वो मजबूर है और वो कभी भी भारत की यहाँ पर कोई भी खिलाफत नहीं करेगा, और भारत को ये कभी बोल ही नहीं सकता कि भारत जो रसिया से ये सब सारी चीज़ें ले रहा है वो न ले। क्योंकि एक बार पहले अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की थी, काफ़ी भारत पर दबाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन जिस प्रकार से हमारे जो एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, जब वो अमेरिका के दौरे पे गए थे तो उन्होंने साफ तरीके से यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे जो अमेरिका है उसको भी देखना चाहिए कि वो कितना जो एक्सपोर्ट है, वो कितना जो चीज़ें हैं वो वहाँ से ले रहा है। यानी कि अमेरिका में जाके ही जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं उन्होंने उसकी औकात दिखाई थी और बताया था कि भारत पर उंगली उठाने से पहले उनको सोचना चाहिए, और इसीलिए भी अमेरिका नहीं बोल पा रहा। लेकिन वहीं पर जो पाकिस्तान है उस पर पूरी तरीके से दबाव है कि वो रसिया से कुछ नहीं लेगा। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले देखते रहिए INL न्यूज़।